इस सेशन में हम जानकारी लेंगे रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के बारे में। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स के द्वारा आसानी से एक्स वाई को हम फिक्स कर सकते हैं और आसानी से अपनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। इस सेशन में हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा था कि एक्स वाई पोजीशन जब हम डिफाइन करते हैं तो एग्जैक्ट नंबर डिफाइन करते हैं एक्स वाई ग्राफ को फॉलो करते हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा चेंज होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के साथ कार्य करते हुए। जब हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के साथ ऑटोकैड में कार्य करते हैं तो कुछ इस प्रकार से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एब्सोल्यूट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे 1,1 जिसमें x भी 1 है और y भी 1 है। यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को। अब सबसे पहले मैं x एक्सिस पे एक लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में अब की बार मैं डायरेक्ट एक्स वाई का रेफरेंस न देके उस डिस्टेंस का रेफरेंस दे दूंगा जितना डिस्टेंस मुझे एक्स एक्सिस पे चाहिए। उसके लिए मैं ऐड का प्रयोग करूंगा। यहाँ ऐड 10 का अर्थ है 10 यूनिट हमें एक्स एक्सिस पे लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे ऐड 10 कर दिया है मैंने, अर्थात यहाँ से 10 यूनिट दूर हमारे पास एक्स एक्सिस तक एक लाइन, परंतु कोमा 0 किया है y को, अर्थात y में कोई भी चेंज नहीं। इसका अर्थ ये होगा हमारे पास कि एक्स एक्सिस पे ही 10 जो यूनिट डिफाइन की जाएगी, y एक्सिस पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया जाएगा, परंतु y 0 है, इसलिए सेम y एक्सिस पे हमारे पास यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यहीं से हम एक लाइन ऊपर की तरफ खींचना चाहते हैं। ऐसे केस में हमें फिर से रिलेटिव यूनिट्स को प्रयोग करना है। इसमें हमने x के डिस्टेंस को 0 ले लिया है, परंतु y के डिस्टेंस को 5 ले लिया है। अब यहाँ पे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम हो रहा है रादर देन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो एट 0 का अर्थ ये है कि हम यहाँ पे x एक्सिस में कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं, अर्थात x एक्सिस वही रहेगा जो पहले है और जो y है वो हमारा 5 यूनिट ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। अब जब हमें वापिस जाना है तो यहाँ पे हमें -10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पीछे 10 यूनिट पीछे की तरफ जाना है। तो रिलेटिव रेफरेंस में यदि आप पीछे की तरफ जाना चाहते हैं तो एट -10 का प्रयोग करेंगे। y यहाँ पे 0 लिया है तो लाइन जो है वो y एक्सिस सेम एक्सिस पे ही रहेगी, यानी कि y की जो हाइट इस वक्त डिसाइड है उसी हाइट पे रहेगी। इसी तरह से हम नीचे की तरफ आना चाहते हैं तो अब की बार यहाँ पे हम x एक्सिस तो सेम रखेंगे, अर्थात एट 0, परंतु y में -5 का प्रयोग करेंगे ताकि हम नीचे 5 यूनिट नीचे की तरफ आ सके। तो आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं और देखते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के साथ किस प्रकार लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के द्वारा लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। न्यू ड्राइव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक नई ड्राइव ओपन हो जाएगी। यहाँ नीचे की तरफ कमांड विंडो में आ जाता हूँ और लाइन टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ से मैं सबसे पहला पॉइंट जो है मुझे 1,1 चाहिए, क्योंकि वो एब्सोल्यूट पॉइंट है। जब भी आप एग्जैक्ट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की जानकारी देखते हैं तो वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे 1,1 का अर्थ यह है कि एक्स भी एक हो और वाई भी एक हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स 1 और वाई 1 पे एक लाइन का इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हो गया है। पैन करके मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ उसको। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ एक्स एक्सिस पे 10 यूनिट्स दूर एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। 10 यूनिट्स मैं चाहता हूँ इस तरफ इसकी लेंथ हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पे रिलेटिव यूनिट का प्रयोग करूंगा। इसके लिए मैं शिफ्ट के साथ ऐड का निशान दबाऊंगा सबसे पहले, जो कि आपके पास कीबोर्ड में न्यूमेरिक 2 के ऊपर रहता है, जो 2 नंबर रहता है उसके ऊपर रहता है। तो यहाँ शिफ्ट के साथ मैंने उसको प्रेस किया है तो ऐड का निशान मेरे पास अवेलेबल हो गया है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस में 10 यूनिट मेरे पास अवेलेबल हो जाए, तो यहाँ मैं 10 प्रेस कर देता हूँ और कोमा वाई में मैं किसी तरह की यूनिट में बदलाव नहीं चाहता तो 0 कर देता हूँ। एंटर करते ही मेरे पास पहला पॉइंट अवेलेबल हो गया है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि 10 यूनिट लॉन्ग मेरी लाइन है। पहले एक्स एक्सिस में कितनी लाइन चाहिए मैंने ये बताया है, और कोमा वाई एक्सिस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहिए तो मैंने उसको 0 कर दिया है। रिलेटिव यूनिट में यहाँ से जब मैं दूसरी लाइन लगाऊंगा तो वहां तो मुझे काउंटिंग जो है वो यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, पीछे से नहीं काउंट करना उसको। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि कितने यूनिट मुझे ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि ऊपर की तरफ जाते हुए मुझे वाई यूनिट में चेंज करना है, एक्स में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो इस केस में मैं एट 0,5, इसका अर्थ ये है कि एक्स एक्सिस में कोई भी बदलाव नहीं है, 0 है। हम किसी भी यूनिट की लेंथ नहीं चाहते, लेकिन y में 5 यूनिट्स में चाहता हूँ ऊपर की तरफ बढ़ जाए। जैसे ही एंटर करता हूँ मेरे पास एक लाइन अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह से मैं अब फिर से वापस लेफ्ट की तरफ आना चाहता हूँ। अब क्योंकि मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ तो अब मैं शिफ्ट के साथ ऐड और फिर -10 प्रेस कर देता हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि अब मैं 10 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ आऊंगा, क्योंकि मैं इस वक्त पॉजिटिवली 10 यूनिट्स आगे था एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे मेरे पास 10 यूनिट्स थी, तो मैं यहाँ से वापस आने के लिए -10 यूनिट्स का प्रयोग करूंगा और कोमा 0, क्योंकि y एक्सिस सेम रहने वाला है। जैसे ही एंटर करूंगा मेरे पास ये लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी। फाइनली नीचे की तरफ मुझे आना है, तो उसके लिए फिर से मैं
एक्स एक्सिस पे कोई बदलाव नहीं चाहता तो 0 कर देता हूँ, परंतु वाई एक्सिस मुझे ऊपर से नीचे आना है तो -5 यूनिट्स में नीचे आना चाहता हूँ। एंटर करते ही मेरे पास यहाँ जो रेक्टेंगुलर है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर से एंटर करूंगा तो कमांड कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस प्रकार यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। जितना यूनिट्स आप चाहते हैं, यदि मैं यहाँ पे F2 प्रेस कर देता हूँ, जो फंक्शन की F2 है, तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे जो हिस्ट्री ऑफ कमांड्स है वो ओपन हो जाएगी, यदि कि आपने जो कमांड्स अभी प्रयोग की है वो ओपन हो गई है। तो सबसे पहले हमने देखा, हमने XY को एब्सोल्यूट यूनिट अर्थात XY कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग 1 1 पे असाइन किया। फिर मैं चाहता था मैं एक्स एक्सिस में 10 यूनिट की तरफ आना, तो 10 यूनिट मैंने एक्स एक्सिस में पॉजिटिव किया है और कोमा लगा के 0 किया है, क्योंकि वाई यूनिट में कुछ भी बदलाव नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई बदलाव नहीं होगा। ऊपर जाने के लिए आपको वाई यूनिट में बदलाव करना पड़ेगा, तो मैंने 5 यूनिट वाई में चेंज किया है। फिर क्योंकि आप 10 यूनिट राइट साइड की तरफ है तो वापस आने के लिए -10 का प्रयोग करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे एड -10 का प्रयोग किया है, -0 अर्थात वाई एक्सिस सेम रहे और लाइन ऊपर की तरफ ही बनी रहे। फाइनली नीचे आने के लिए मैंने एक्स एक्सिस में कोई बदलाव नहीं करना है, क्योंकि मैं -10 इधर आ चुका हूँ, तो एड 0 और कोमा लगा के, क्योंकि अब y जो है मेरे पास 5 यूनिट ऊपर है, तो यहाँ से नीचे आने के लिए -5 का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार रिलेटिव यूनिट्स का प्रयोग करते हुए भी मैं आसानी से लाइंस को ड्रॉ कर सकता हूँ। यदि मैं यहाँ कंट्रोल के साथ 1 की दबाता हूँ, प्रॉपर्टीज वाला जो पैलेट है वो यहाँ ओपन हो जाएगा। अब यदि यहाँ मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास इस लाइन की सभी प्रॉपर्टीज यहाँ डिफाइन हो जाएंगी। यहाँ हम ज्योमेट्री सेक्शन पे जाते हैं। अब देखेंगे कि स्टार्ट एक्स जो है 1 है और स्टार्ट वाई वो भी 1 है, क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था 1 1 था। इसी तरह से अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ, इस लाइन को जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसका लेंथ 10 है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे 10 यूनिट ये एक्स एक्सिस पे आया है। इस तरह से अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे स्टार्ट एक्स और स्टार्ट वाई दिया गया है, जबकि हमने यहाँ पे रिलेटिव यूनिट का प्रयोग किया था। तो ऐसे केस में हमारे पास जो लेंथ है वो 5 यूनिट बताई गई है, क्योंकि y जो है मुझे 5 करना पड़ा था ऊपर की तरफ। फाइनली यहाँ पे मुझे पीछे आना था, तो फिर से 10 यूनिट इसकी लेंथ है, तो -10 का प्रयोग किया था मैंने। और ये जो लाइन है इसमें मैंने फिर से -5 मैंने यहाँ नीचे की तरफ इसको प्रयोग किया था। तो इस प्रकार आप आसानी से प्रॉपर्टीज विंडो के साथ ये देख सकते हैं कि किसी लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, ताकि आप एनालाइज कर सके अपनी कमांड्स को, किस प्रकार से आपको कमांड्स देनी है। तो इस प्रकार हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के साथ अपनी ड्राइंग्स को आसान कर सकते हैं और आसानी से ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं।